नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये गेम्स के अंतर्गत आज हम लोग खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक के बारे में प्रकाश डालेंगे। ये दोस्तों, जो ओलंपिक का जो टॉपिक है आपका, इसको हम 3 पार्टों में लेने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो लेटेस्ट आपका खेल हुआ है उसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में क्या करेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए क्या है, आपके टोक्यो ओलंपिक के बारे में क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करें। और हमारे साथ में वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत सारी जानकारियाँ और परीक्षा के हिसाब से दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं। जब भी कोई ओलंपिक होता है ये क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आते हैं, आपके पेपर में रखे रहते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से मन लगा के दोस्तों देखना है और हमारे साथ अंत तक आप क्या है बने रहिए। पूरे क्वेश्चन कवर करने की हम क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, तो आ जाए। सबसे पहले तो स्वाभाविक है, जो ओलंपिक हुए हैं ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों ये होना था, लेकिन कोरोना के कारण आपके नहीं हो पाए। तो इसका 2021 में होना है। हो चुके आपके ओलंपिक। और आपके जो 2021 में आपके हुए हैं तो इनका जो क्रम है ये भी आपका आता है। तो ये 32वां ओलंपिक था। स्वाभाविक है, नंबरिंग में 32वां ओलंपिक था। और ठीक है, प्राचीन काल के जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे वो एथेंस से 776 BC में स्टार्ट हुए थे। लेकिन आधुनिक जो ओलंपिक हुए 1896 में दोस्तों एथेंस से ही क्या हुए, स्टार्ट हुए। बीच में नंबरिंग आप करोगे थोड़ा सा ये नंबरिंग क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ 32वां है। कारण ये है कि 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण आपका ओलंपिक नहीं हो पाया। एक आपका 2 ओलंपिक आपके एक 1940 और 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाए। इस कारण से ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये 32वां दोस्तों क्या है आपका ओलंपिक है। इसके अलावा जो 33वां ओलंपिक आपका होना है ये आपको बता दें, ये पेरिस में होना है। और ये आपका 2024 में होगा। और जो 34 यानी कि 34वां ओलंपिक होना है वो लॉस एंजल्स में होना है, यानी कि अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजल्स, वहाँ होना है। और एक देश जिसमें सबसे अधिक 4 ओलंपिक दोस्तों हो चुके वो अमेरिका है। ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, कौन से देश में सर्वाधिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो आपका दोस्तों USA अमेरिका है। ये दोस्तों ओलंपिक जो खेल है इनकी जो प्रकृति है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ध्यान सुनिएगा, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। आपको बता दिया जाए कि वर्तमान में आपके टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, बस 1-2 दिन में समाप्त होने वाले हैं। तो आपका पैरा ओलंपिक है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक आपके चाइना में होना है। और ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं आपके मेन ओलंपिक यही होते हैं। तो ये ग्रीष्मकालीन आपके क्या है ओलंपिक हैं। ये जो टाइम है ये आपको बता दें, ये 23 जुलाई से दोस्तों क्या हो गए थे आपकी ये आपके स्टार्ट हुए थे। लगभग 17 दिनों को तक क्या हो गए आपके ये ओलंपिक क्या है आपके स्टार्ट हुए। तो जुलाई से अगस्त तक क्या हो गए दोस्तों ये ओलंपिक आपके क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। यहाँ जो उद्घाटन आपका हुआ था तो स्वाभाविक है आपका ये नेशनल स्टेडियम में आपका क्या है इसका उद्घाटन हुआ था। जब भी उद्घाटन होता है तो आपको बता दें उद्घाटन समारोह में जो टीमें आपके भाग लेती, तो जो सबसे आगे जो टीम होती है वो होती है दोस्तों एथेंस की, यानी कि यूनान की टीम होती है। और जो सबसे पीछे जो टीम चलती है दोस्तों वो आपका जो मेज़बान होता है उसकी टीम क्या होती है दोस्तों, ये आगे पीछे होती है सबसे। इसका मतलब क्या है, इस उद्घाटन समारोह में जो आपका जापान में हुआ इसमें सबसे पहले जो टीम थी वो यूनान की थी, और सबसे पीछे जो टीम थी वो आपकी क्या है ये जापान की। और बीच में फिर जो टीमें हैं वो आपका अल्फ़ा बीटा के अनुसार क्या है आपका एक क्रम से क्या है रहेंगी। और दोस्तों जहाँ जब भी ओलंपिक होता है तो क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय जो टीम थी आपकी उसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक आपकी क्या है ये कौन रहे। तो उसमें आपको बता दें एक पुरुष रहता है और एक क्या है आपकी महिला रहती है। तो ध्वजवाहक में आपको बता दें एक तो पुरुष हॉकी के कप्तान जो थे मनप्रीत दोस्तों आपके क्या है कप्तान है। और एक आपके रहे मैरी कॉम। मैरी कॉम आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका
मणिपुर की फेमस मुक्केबाज आपकी MC मैरी कॉम, जो 6 बार आप ये कह रहे हैं ये मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन रही MC मैरी कॉम, रिकॉर्ड है। और माँ बनने के बाद भी इन्होंने क्या है विश्व चैंपियनशिप जीती। तो ये है MC मैरी कॉम, मणिपुर की है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ चुका है। मुक्केबाज है। मनप्रीत सिंह आपके क्या हैं ये पुरुष हॉकी टीम के दोस्तों क्या है आपका ये कप्तान है। और सब जानते हो आप लोग, पुरुष हॉकी टीम ने आपका इस ओलंपिक में 41 साल बाद 41 ईयर बाद क्या है कोई पदक आपका क्या है जीता है। चर्चा करेंगे आगे जाके। तो आइए दोस्तों हमारे साथ में बने रहिएगा और मन लगा के थोड़ा सा क्या करना देखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जब समापन समारोह होता है तो उसमें भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन थे। तो आपको कांस्य पदक विजेता प्रसिद्ध जो आपके कुश्ती है आपके खिलाड़ी हैं वो है बजरंग पुनिया। तो ये बजरंग पुनिया दोस्तों क्या थे आपके ये उद्घाटन समारोह में क्या थे आपके ध्वज वाहक थे भारत टीम के। और थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। ओलंपिक के इतिहास में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक सहित को टोटल 7 पदक 7 पदक आपके क्या है जीते हैं। और स्वाभाविक है आपका महिला हॉकी में जीते रहे हैं। चर्चा करेंगे, चौथे स्थान पर आए महिला हॉकी में। पुरुष हॉकी में जरूर हम लोगों ने कांस्य पदक को जीता है। और हॉकी में 41 साल बाद क्या किया दोस्तों पदक जीता है। और 100 सालों के इतिहास में आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक हुआ था। बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प ओलंपिक 1920 में भारत ने पहली बार टीम भेजी थी। तो ओलंपिक के 100 सालों के भारतीय इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में दोस्तों स्वर्ण पदक आपको क्या मिला है। ये नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपका क्या है एक रिकॉर्ड है। थोड़ा सा क्या है अच्छे से मन लगा के देखिएगा। तो जो भारत के दोस्तों कुल पदक है आपका ये 7 है। और चर्चा करेंगे आपका 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और आपका क्या है 4 कांस्य सहित टोटल पदक क्या है कि 7 है। भारत का दोस्तों स्थान भी आपका आता है कि ये पदक तालिका में स्थान इंडिया कौन सा है। तो 48वां स्थान है। परीक्षा में दोस्तों आता है, थोड़ा सा मन लगा के इसको क्या करिएगा देखिएगा। यहाँ दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पदक तालिका में सबसे पहले किस देश का स्थान रहा, उसके बाद किसका था, फिर किसका था। तो टॉप 4 देश आपको देख लेना है। सबसे पहले स्वाभाविक है आपका अमेरिका का है, जो 39 स्वर्ण पदक जीत करके आपको क्या है टोटल 113 पदक जीत करके आपको पहले स्थान पर था। इसके बाद चीन सेकेंड नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है, ब्रिटेन आपका चौथे नंबर पर है, भारत आपका क्या है 48 यानी कि 48 नंबर पर है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा क्या करेंगे देखेंगे। पहले स्थान पर आपका क्या है ये अमेरिका है। दूसरे स्थान पर दोस्तों ये चाइना है, चीन है। तीसरे स्थान पर क्या है आपका ये जापान है। और चौथे स्थान पर क्या है ये दोस्तों ब्रिटेन है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड नहीं है ब्रिटेन है। इंग्लैंड के साथ में जब दोस्तों वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दिया जाता है तो ब्रिटेन बनता है। और जब ब्रिटेन के साथ में उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाए तो आपका ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो यहाँ दोस्तों ये इंग्लैंड की बात नहीं हो रही, ये ब्रिटेन की क्या हो रही है बात हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको बता दें अमेरिका ने पहला स्थान प्राप्त किया। कुल 113 दोस्तों क्या अमेरिका को पदक मिले हैं। इसमें आपको बता दें अमेरिका को ये 39 पदक मिले और 41 यानी कि 41 क्या है दोस्तों ये रजत पदक मिले। 33 यानी कि 33 इसको क्या है कांस्य पदक सहित अमेरिका क्या रहा दोस्तों ये 113 कुल पदक अमेरिका ने क्या है जीते हैं। इसके बाद दोस्तों चाइना का स्थान है। आपको बता दें चाइना ने टोटल जो पदक जीते हैं ये 38 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो 38 जीते हैं। इसके बाद रजत पदक जीते हैं वो 32 और 18 क्या है जीते इसने कांस्य पदक जीते हैं। टोटल चाइना के जो क्या है आपका ये 88 के आपके पदक हैं। इसके अलावा दोस्तों जापान का है। जापान ने आपको बता दें ये 27 क्या है स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत पदक जीते हैं और 17 उसने कांस्य पदक जीत करके टोटल जापान आपका क्या है ये इसने 58 पदक जीते हैं। ब्रिटेन में दोस्तों आपको क्या है ये 22 स्वर्ण पदक जीते हैं और 21 आपके क्या है इसने रजत पदक जीते हैं और 22 क्या है इसके कांस्य पदक है। टोटल आपको बता दें ये 65 पदक जीते हैं। अब आप यहाँ कहोगे कि जापान तीसरे नंबर पर है और इसके 58 टोटल पदक हैं और ब्रिटेन के आपके 65 है। तो आपको ये बता दिया जाए कि जो पदक तालिका में जो निर्धारण होता है स्वर्ण पदक के आधार पर दोस्तों क्या है निर्धारित होता है। भले ही चीन के 88 है, अगर चीन 2 और पदक जीत ले तो अमेरिका को पीछे छोड़ सकता था और आपको क्या है ये नंबर पहले स्थान पर क्या है दोस्तों आ सकता था। जहाँ तक इंडिया की बात है तो
तो आपको बता दें इंडिया ने दोस्तों 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीते और 4 कांस्य पदक सहित कुल इंडिया ने क्या की दोस्तों, ये 7 पदक जीते हैं, जो अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसके पहले आपको बता दें लंदन में 2012 में ओलंपिक हुए थे, जिसमें भारत ने 6 पदक टोटल क्या है दोस्तों जीते थे। ये भी थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद इंडिया का क्या है आपका ये सबसे अच्छा क्या है आपका ये प्रदर्शन रहा है आपका ओलंपिक इतिहास में। हालांकि ये देशों के मुकाबले नहीं है, लेकिन आज तक का जो आपका अपनी जो पोजीशन रही है वो सबसे अच्छी रही है। यहाँ दोस्तों जब भी कोई ओलंपिक में नए खेल शामिल होते हैं, ध्यान सुनिएगा, ओलंपिक में जब भी कोई नए खेल शामिल होते हैं तो परीक्षा में जरूर आता है कि कौन से नए खेल शामिल हुए। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि ये ओलंपिक में आपका बेसबॉल जो है ये 13 वर्ष के अंतराल में क्या हुई दोस्तों शामिल हुई। ये 13 वर्ष के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये बेसबॉल क्या है आपका ये खेला गया आपका यहाँ इस ओलंपिक में। इसके बाद ये जो आपके नए खेल है, इसमें एक खेल स्केट बोर्डिंग है। स्केटिंग टाइप का क्या होता है दोस्तों, ये सर्फिंग जो आपका क्या है पानी में आपका क्या है दोस्तों खेल होता है। तो एक सर्फिंग भी क्या हो गया आपका नया शामिल किया गया। और एक दोस्तों कराटे है, कराटे को भी क्या है आपका ये इस बार शामिल किया गया। और एक है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इसको भी क्या है आपका नए खेलों में क्या है शामिल किया गया। ये देखिएगा कुछ आपका माउंटेन में चढ़ाई से संबंधित है आपके। तो इस प्रकार से और बेसबॉल आपका क्या है ये 13 वर्ष के अंतराल में क्या है दोस्तों ये आपका क्या है ये शामिल किया गया। ये थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता दिया जाए, जब भी खेलों में खेल होते हैं तो उसका एक शुभ अंक होता है। शुभ अंक का मतलब कोई शुभ अंक होता है, किसी के कोई आपका पशु को घोषित किया जाता है, कोई फल होता है, इस प्रकार से क्या है आपका ये होता है। तो यहाँ जो इसका शुभंकर और मोटो, शुभंकर को बोलते दोस्तों मॉस्कोट, और मोटो को बोलते मोटो होता है उसको बोलते हैं लक्ष्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कौन सा लक्ष्य इस बार रखा गया ये आपको बता दें। ये 1920 से क्या हो गया ये शुभंकर क्या हो गया था आपका ये दोस्तों आरंभ किया गया, तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। फिलहाल ये जो इसका शुभंकर था ये था मिराई तोबा और सोमाइटी। दोस्तों ये जो सोमाइटी है ये जापानी चीकू का पेड़ है, और मिराई तोबा क्या है आपका खेलों के माध्यम से भविष्य की ओर देखो ये क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है। तो मिराई तोबा और सोमाइटी ये आपका क्या है ओलंपिक खेलों का क्या है आपका शुभंकर है। और यहाँ जो इसका लक्ष्य है वो दोस्तों है भावनाओं से एकजुट, भावनाओं से क्या है आपका एकजुट, ये दोस्तों क्या है इसका क्या है आपका ये लक्ष्य है, ये मोटो है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो इस बार के ओलंपिक पदक विजेता दोस्तों आता है किस किसने कौन सा ओलंपिक पदक जीता, ये किस देश के हैं, किन खेल से संबंधित हैं, कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, रजत जीता या कांस्य जीता, ये परीक्षा में क्वेश्चन आपके दोस्तों आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी पिछले आपके 2-3 दिन पहले आपका केबीसी में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है। और केबीसी क्या विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं और उन पर अपन क्या करना है चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। ये जो ओलंपिक की जो आपके ये पदक विजेता हैं, जो आपके धुरंधर हैं, उनके बारे में दोस्तों क्या करना है ये चर्चा करना है। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस बार के ओलंपिक में जो पहला पदक किसने जीता। तो आपको बता दें ये पहला पदक जो जीता वो मीराबाई चानू ने दोस्तों क्या है जीता था, ये रजत पदक था। और जो अंतिम पदक है दोस्तों ये आपका क्या है नीरज चोपड़ा ने क्या है जीता था। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपका क्या परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्वर्ण पदक की बात करेंगे दोस्तों। तो ये स्वर्ण पदक, ये स्वर्ण पदक दोस्तों जो जीता है वो आपको बता दें ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, नीरज चोपड़ा।
और आपको बता दें ये नीरज चोपड़ा फॉर राजस्थान राइफल में आपकी क्या है नायब सूबेदार की पद पर हैं। और आपको सबको मालूम है ये हरियाणा की जो खेल नीति है, अच्छा ये हरियाणा के हैं, हरियाणा की खेल नीति के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता को क्लास 1 पोस्ट और साथ में आपको क्या है ये आपके पैसे भी दिए जाते हैं। तो इनको 6 करोड़ रुपए और एक क्लास 1 क्या है पोस्ट भी इनको क्या है दोस्तों आपको दी गई है, बाद में वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये जो नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता है ये आपको बता दें ये एथलेटिक्स में है। एथलेटिक्स में आपको बता दें जेवलिन थ्रो में जीता। जेवलिन थ्रो कहलाता है आपका ये भाला फेंक, भाला फेंक। और ये ओलंपिक के 100 वर्षों के इतिहास में दोस्तों ये एथलेटिक्स में ये पहला आपको क्या है ये स्वर्ण है। थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। और आपको बता दें ये नीरज चोपड़ा है, इन्होंने 87.58 दोस्तों क्या है आपका ये मीटर क्या है आपका ये भाला फेंका है दोस्तों। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का देखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं आता है कि ये किस राज्य के हैं, तो ये भी देखना है कि ये कहाँ के हैं, ये हरियाणा के हैं। ये करिएगा। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी क्या है आपका प्राप्त हो चुका है। और एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सभी जिन्होंने भाग लिया सब में इन्होंने दोस्तों क्या है अभी तक टॉप रहे हैं और स्वर्ण पदक ही इन्होंने क्या किया है आपका ये जीता है। ये थोड़ा सा क्या करिए हल्का सा ये देखिएगा। चलिए दोस्तों फिर इसके बाद जो दूसरा पदक है भारत की ओर से वो आपका क्या है ये रजत पदक है। रजत ये इस बार के ओलंपिक में शुरुआत रजत पदक से हुई थी और ये दोस्तों मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू और मीराबाई चानू आपको बता दें ये भारोत्तोलन से संबंधित क्या किया इन्होंने आपका ये रजत पदक जीता है दोस्तों। और ये स्वयं 49 किलोग्राम वर्ग की हैं और 202 किलोग्राम इन्होंने क्या किया दोस्तों ये वजन आपका क्या है उठाया है। तो ये जो पदक जीता है ये भारोत्तोलन में जीता है, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। ये 49 वर्ग में दोस्तों इन्होंने जीता है और कुल 202 किलोग्राम क्या है इन्होंने क्या किया आपका वजन उठाया। देखिएगा ये आपको बता दें मीराबाई चानू उसी स्टेट की हैं जिस स्टेट की आपको बता दें ये MC मैरी कॉम प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। तो ये आपकी कहाँ है, स्वाभाविक है ये मणिपुर की हैं। ये कहाँ की, ये मणिपुर की हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा। इस ओलंपिक में पहला पदक है, मतलब ये टोक्यो में पहला पदक है इनका। टोक्यो में शुरुआत इन्होंने की थी, मतलब 23 जुलाई से दोस्तों ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे। 24 जुलाई को इन्हें क्या है ये पदक मिला था, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आया है। और ये थोड़ा सा आपको बता दें ये भारत में भारोत्तोलन में पदक प्राप्त दूसरी महिला है। यहाँ ये बात कर रहे हैं हम आपको 2000 ईस्वी की सिडनी ओलंपिक की। सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में आपके कर्णम मल्लेश्वरी ने दोस्तों भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। और ये कांस्य पदक जीता इनका भी इतिहास है। पिछले साल PCS में भी अभी पिछली बार में 1 महीने पहले जो हुई थी उसमें भी क्वेश्चन आया था आपका कि ओलंपिक पदक विजेता पहली महिला तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और दूसरी महिला भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी की बात कौन है दोस्तों, आपकी कौन है, मीराबाई चानू है। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा इतिहास देखिएगा। चलिए तो तीसरा पदक भी अपन क्या करेंगे, ये रजत पदक है, सब जानते हो आप लोग। 2 रजत मिले, 1 स्वर्ण पदक मिला। और यहाँ आपको बता दें ये जो तीसरा जो आपका पदक मिला और दूसरा रजत पदक मिला ये कुश्ती मिला है। और ये कुश्ती मिला है रवि डाहिया। ये दोस्तों इन्हें जो अच्छा ये रवि डाहिया और रवि डाहिया भी आपको बता दें ये हरियाणा के दोस्तों क्या है आपके पहलवान हैं। और ये हरियाणा में सोनीपत के रजत पदक मिला। और किससे मिला, ये कुश्ती में दोस्तों क्या है इन्हें रजत पदक आपका मिला है। थोड़ा सा क्या करिए हल्का सही देखिएगा। चलिए अब इसके बाद दोस्तों 1 स्वर्ण पदक हो गया, 2 रजत पदक हो गए। अब इसके बाद फिर क्या है, फिर आइए जो चौथा पदक है दोस्तों वो कांस्य पदक अपन क्या करेंगे थोड़ा सा देखेंगे। और ये कांस्य पदक अपन को आपको बता दें 4 मिले हैं हॉकी
टीम सहित क्या है आपका 4 मिले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बजरंग पुनिया की, जो स्वर्ण पदक के क्या थे आपके प्रबल दावेदार थे। तो बजरंग पुनिया, ये दोस्तों आपको बता दें ये हरियाणा की है और इन्हें भी कुश्ती में क्या मिला आपका, ये कांस्य पदक मिला। थोड़ा सा क्या करिए हल्का से ये देखिएगा बजरंग पुनिया के बारे में। और ये जो बजरंग पुनिया है ये इन्हें 65 किलोग्राम वर्ग में क्या मिला दोस्तों, ये मिला है आपका ये। चलिए इसके अलावा आपको थोड़ा सा बता दें जो अगला कांस्य पदक है वो दोस्तों असम की एक मुक्केबाज हैं, वो लवलीना बोरगोहेन है। लवलीना बोरगोहेन है, ध्यान करिएगा, ये आपके आते हैं आपकी परीक्षा में। और ये आपकी कहाँ है, ये असम की हैं। स्वाभाविक है इन्हें भी कांस्य पदक मिला है और ये इन्हें मुक्केबाजी में आपको बता दें दोस्तों ये कांस्य पदक मिला है। और ध्यान करिएगा ये भारत की पहली मुक्केबाज कोई पदक ओलंपिक पदक विजेता क्या है आपके दोस्तों, ये महिला है। स्वाभाविक है आपका ये आपके मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला और असम की हैं लवलीना बोरगोहेन। इन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी क्या है आपका ये प्राप्त हो चुका है। ये थोड़ा सा क्या करिए हल्का सा देखिएगा, हालांकि ये 69 वर्ग किलोग्राम की है आपकी ये वजन में। चलिए अब इसके बाद फिर क्या है, छठवां स्थान आइए छठवीं पदक पे विजेता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु दोस्तों पिछले ओलंपिक में जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में हुआ था, रियो मतलब DAD जेने रियो में ओलंपिक हुआ था, जो ब्राज़ील का एक शहर है आपका। और उस ओलंपिक में पीवी सिंधु को आपको बता दें ये रजत पदक आपको क्या है दोस्तों मिला था। लेकिन इस बार इन्हें क्या मिला आपका, ये कांस्य पदक क्या है दोस्तों, ये पीवी सिंधु को क्या है आपका ये मिल पाया है। तो पीवी सिंधु को क्या हो गया आपका ये कांस्य पदक मिला। और दोस्तों ये आपको बता दें ओलंपिक में पहले पुरुष जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते वो आपके ये मुक्केबाज हैं, जो अभी क्या है आपके ये तिहाड़ में जेल में है, सुशील कुमार। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति और पहली महिला पीवी सिंधु दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्होंने यहाँ पे क्या है लगातार 2 ओलंपिक में क्या है कोई पदक जीता है। इसके पहले जो रियो ओलंपिक था, रियो ओलंपिक यानी कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ था, 31वां ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, साक्षी मलिक। और ये इन्होंने दोस्तों क्या किया था, ये आपके पदक क्या क्या आपके जीते थे। चलिए तो ये आपके क्या है ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ये आपको बता दें बैडमिंटन में आपकी कहाँ की है, ये हैदराबाद की हैं, आपको सबको मालूम है। इसके पहले सानिया मिर्जा को भी क्या है आपका बैडमिंटन में पदक मिल चुका है, वो भी आपको क्या है साइना नेहवाल को। चलिए तो ये पीवी सिंधु का दोस्तों कांस्य पदक हो गया। इसके बाद आइए आप एक इंडिया हॉकी में दोस्तों अपन को कांस्य पदक मिला। और अगर ये बात आ जाए तो हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। हॉकी में भारतीय टीम एक ऐसी एकमात्र टीम रही जिसने क्या है 8 स्वर्ण पदक दोस्तों ओलंपिक में जीते हुए हैं। और 1928 में आपका ये एम्स्टर्डम ओलंपिक का हो या 1932 का लॉस एंजल्स का हो, आपका 36 का मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में आपका क्या है ये बर्लिन ओलंपिक का हो, वहाँ से लगातार 1956 तक यानी कि आपका मेलबर्न ओलंपिक तक दोस्तों लगातार 6 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद आपका 1964 में टोक्यो में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है 7वां, और फिर 1980 में मॉस्को में पुनः 8वां स्वर्ण पदक दोस्तों हॉकी ने जीता है। तो हॉकी में आपको बता दें अभी तक हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और आपको क्या है ये 3 कांस्य पदक सहित टोटल 12 पदक दोस्तों हॉकी में जीत चुके हैं अपन लोग। इस बार आप लोगों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। और ये हॉकी में जो कांस्य पदक दोस्तों मिला था, ये स्वाभाविक है आपका ये टीम के जो कप्तान है वो मनप्रीत सिंह है। और यहाँ जर्मनी को अपन लोगों ने क्या किया था, 30 स्थान के लिए अपन लोगों ने हराया और 5-4 से क्या है दोस्तों जर्मनी को अपन लोगों ने हराया था। हालांकि जो हॉकी टीम है, हॉकी टीम की जो पुरुष विजेता है दोस्तों वो बेल्जियम है, ये भी देख लीजिएगा। बेल्जियम ने क्या किया था, ये हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है इस ओलंपिक में। तो ये थोड़ा सा
क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा। महिला हॉकी टीम जिसकी कप्तान आपको बता दें ये रानी रामपाल थी, रानी रामपाल है, और ओलंपिक में भी ये रानी रामपाल थी। महिला हॉकी ने ठीक है भले ही आपका कोई पदक नहीं जीता, लेकिन भारत का दिल जरूर जीता है, और महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने में दोस्तों सफल रही है। हालांकि वो चौथे स्थान पर रही, वो आपकी क्या है ये सफल नहीं हो पाई। तीसरे स्थान के लिए आपको क्या है इंग्लैंड से महिला टीम क्या हो गई थी दोस्तों, हार गई थी। और ओलंपिक में जो महिलाओं का जो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, वो नीदरलैंड ने आपका क्या है जीता है। और पुरुष हॉकी टीम में आपका जो जीता है वो आपका क्या है बेल्जियम ने जीता है। और हॉकी टीम में अपन लोग क्या रहे, तीसरे स्थान पर रहे, कांस्य पदक से ही अपन लोग क्या है संतोष करना पड़ा। तो दोस्तों हॉकी में ये 12वां स्थान क्या है दोस्तों मिला है। अपने यहाँ आपको बता दें लगभग ओलंपिक में भारत को अभी तक लगभग 35 पदक 35 पदक दोस्तों क्या है आपके ये व्यक्तित्व से क्या है आपके मिल चुके हैं। उनकी चर्चा अपन लोग करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ये ओलंपिक खेल का पार्ट फर्स्ट क्या किया हम लोगों ने समाप्त किया। पार्ट सेकंड में हम लोग हॉकी का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास दोस्तों क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये ओलंपिक को हम 3 पार्टों में क्या है आपके पढ़ने वाले हैं, आपको बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से बताने क्या करेंगे दोस्तों, ये कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम क्या है अच्छे तरीके से और आपके सामने क्या है इसी प्रकार से क्या है आपका ये सीरीज लाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से पुनः आपसे क्या होगी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।